नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए जिले की 6 सीटों पर 120 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय ने दी जानकारी। एमआईटी में आयोजित की गई सांस्कृतिक प्रतियोगिता, मुरादाबाद और बरेली मंडल के छात्राओं ने किया प्रतिभाग। 29 जनवरी से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति का महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव 30 जनवरी से होगा प्रारंभ। प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों को दी जानकारी। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। मुरादाबाद जिले में 6 सीटों के लिए 120 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 1 फरवरी को नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन का दिन रखा गया है, जिसकी जानकारी एसएस न्यूज सिटी हलचल को एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय ने दी। 15 फरवरी को मुरादाबाद जनपद में मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सभी 6 सीटों के लिए लगभग 120 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 1 फरवरी को नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन का दिन रखा है, जिसकी विस्तृत जानकारी एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। नामांकन प्रक्रिया चली, अब तक कितने टोटल नामांकन हुए और आगे क्या प्रक्रिया? जी, आप अवगत हैं कि 20 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होकर के 27 जनवरी तक नॉमिनेशन की कार्रवाई की गई है कलेक्ट्रेट में, संबंधित न्यायालयों में, और कुल 120 कैंडिडेट्स नाम निर्देशन पत्र भरे हैं और उसमें आज और कल 2 दिन अवकाश है। सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और मंगलवार पुनः गैप है, बुधवार को विड्रॉल होगा और सिंबल अलॉटमेंट होगा। ये तो आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि है। इसके साथ ही साथ प्रेक्षक महोदय सभी विधानसभाओं के आ चुके हैं। वह प्रेक्षक का दौरा हो चुका है, एक बार दौरा करके वो जा चुके हैं। उनके भी 30 तारीख को आने की संभावना है। सारी कार्रवाइयां समय से चल रही हैं। वोटर आईडी जो 1,19,000 आने थे वो इपिक आ चुके हैं और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिए जा चुके हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। साथ ही साथ मतदाता पर्ची, और जैसा कि आप अवगत हैं इस बार वोटर आईडी भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर गाइड बनवाया है। जो 5-6 पेज की वोटर गाइड बन रही है वो भी चुनाव से 5 दिन पहले मतदाताओं को प्राप्त कराना है। तो वो प्रत्येक परिवार के लिए एक वोटर गाइड बनाई जा रही है और उसमें विधिवत सारी चीजें, चुनाव से संबंधित सारी बातें स्पष्ट अंकित रहेंगी, जिससे कि किसी प्रकार का भय, प्रलोभन या किसी भी तरीके से अनुचित दबाव, किसी भी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने में कोई दिक्कत न आए। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार वोटर डायरी बनवाया है। ये वोटर डायरी मतदान के 5 दिन पहले सभी को प्राप्त करा दी जाएगी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जितनी डिमांड की गई थी, करीब आप अवगत हैं, करीब 65 कंपनी पीएससी की सीपीएमएफ की मांगी गई थी। उतना संभव नहीं हो पाई, लेकिन 55 कंपनी सीपीएमएफ की मिली है और बाकी स्थानीय पुलिस, पीएससी और अन्य और सैनिक बलों के द्वारा हम लोग इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और गुणवत्तापूर्वक हमारा आगामी विधानसभा चुनाव संपन्न हो सके। जहां तक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात है, आप अवगत हैं कि कल दिनांक 27/1/2017 से हमारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। 27, 28, 29, 30 4 दिन प्रशिक्षण चलेगा प्रथम चक्र का। इसके बाद द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण होगा। सब समय से और सारी तैयारियां बिल्कुल सुनियोजित ढंग से चल रही हैं। कहीं से किसी प्रकार की
कोई असुविधा मतदान के लिए नहीं हो। शनिवार को MIT कॉलेज में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद और बरेली मंडल के बच्चों ने भाग लिया। आर्ट्स और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभाओं को खोजने की पहल डॉक्टर अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ ने की है। इसी के मद्देनजर आज MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जोनल लेवल पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गईं, जिसमें मुरादाबाद और बरेली मंडल के 5 प्राविधिक कॉलेजों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मुश्किल बचना है, चला ऐसा चक्कर, कुछ ऐसी आंधी, बड़ी धमका करनी, बड़ी कोयला बांधी, बड़ी लंबी चौड़ी, सिंहा दौड़ी, दिन रात जमने जाग जाग की ऐसी भागमभाग। कभी हुआ गए, कभी किया गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भगे, कभी उधर भगे, फिर तुमने दिया ये पान, तो आई हमारी जान में जा, तो आई हमारी जान में जा, तो आई हमारी जान में जा, धिक तक हाँ, ओ खाई के पान बनारस वाला, फिर जाए बंद अकल का तार, ओ खाई के पान बनारस वाला। प्रतियोगिता में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे गाजियाबाद में होने वाली स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। AETU आर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जोनल लेवल का आर्ट एंड कल्चरल फेस्ट है जो क्या कहते हैं AETU के थ्रू कराया जा रहा है। इसमें बरेली और मुरादाबाद के 6 इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज, MBA कॉलेज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो पर्पज़ है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, और ये इस प्रोग्राम का आगे के लिए स्टेट लेवल पे ये सारे बच्चे जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे, जो फर्स्ट आएंगे, वो स्टेट लेवल पे जाकर RKGIT जो गाजियाबाद में जो कॉलेज है वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करेंगे। 29 जनवरी से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को स्कूली बच्चों द्वारा महानगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पोलियो मुक्त हो देश हमारा, इसी नारे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीर है। सरकार के अथक प्रयासों से काफी सफलता भी हाथ लगी है। आगामी 29 जनवरी से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय इंटर कॉलेज में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का समापन जिला अस्पताल में हुआ। पिलाना है, मम्मी पापा भूलना है, पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाना, घर घर जाना है, पोलियो ड्रॉप पिलाना है। रैली के समापन के वक्त रैली में भाग लेने वाले बच्चों को फलों का वितरण भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर तरुण यादव, डॉक्टर अहमद हसन और WHO के सदस्य भी मौजूद रहे। कल 29 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है पूरे जिले में, और वैसे पूरे प्रदेश, पूरे देश में शुरू हुआ है, ये हो रहा है कल से। इसमें जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। तो ये इसकी आज रैली निकाली है हम लोगों ने, जागरूकता रैली। इसमें तमाम स्कूलों के बच्चे, हमारे रोटरी इंटरनेशनल के विदेशी मेहमान हैं हमारे साथ, काफ़ी लोग, और हमारे यूनिसेफ, कोर PCI, WHO, आंगनबाड़ी विभाग, सभी विभाग के लोग हैं इसमें। तो एक रैली निकाली है। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में बानोबाग में 30 जनवरी से होने वाले मां पीताम्बरा देवी बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को लेकर बानोबाग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में 30 जनवरी से होने वाले मां पीताम्बरा देवी बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर शनिवार को समिति के पदाधिकारियों ने बानोबाग में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रमों की पत्रकारों को जानकारी दी। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के सचिव राजीव अग्रवाल ने कहा
कि 29 जनवरी को पान तरीबा से विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा बैंड बाजे व अनेक झांकियों के साथ निकाली जाएगी। 30 जनवरी से प्रातःकाल सत्र में मां पीताम्बरा देवी बगलामुखी यज्ञ होगा और सायकाल सत्र में वृंदावन के अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज राम कथा का रसपान भक्तों को कराएंगे। श्री परिवार दिव्य मार्ग समिति के तत्वाधान में 30 जनवरी से 5 फरवरी तक मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन कंपनी पीरी कोट स्थित बानो बाग पर होना निश्चित हुआ है, जिसके संबंध में 29 जनवरी को एक विशाल शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो पान दरीबा, मंडी चौक, चौमू का पुल, बर्तन बाजार, गुरंज घुरट्टी होते हुए बानो बाग पर समाप्त होगी, जिसका मुख्य आकर्षण भव्य कलश होगा। सभी महानगरवासियों से अपील है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में आकर के प्रतिदिन सुबह के सत्र में महायज्ञ और सायकालीन सत्र में रामकथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आकर के धन्यवाद कमाएंगे। इस अवसर पर महेश बंसल, नरेश सक्सेना, हरिगोपाल शर्मा आदि समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत की यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित खरे के चौराहे की है। दरअसल सदर कोतवाली के मानपुर निवासी जावेद चक्कर के मिलक से बाइक द्वारा घर जा रहा था। उसी दौरान खरे के चौराहे पर सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। इनके साथ में घटना ये हुई कि ये लोग अपनी बहन के यहाँ से आ रहे थे और आने के बाद डॉक्टर खरे का चौराहा है, वहाँ इनका गाड़ी आपस में टकरा गई। कोहरे के कारण समझ लीजिए लगभग 11:15 बजे रात को। हाँ, और हम लोग पुलिस ही लेकर के आई थी। शुक्रवार की रात मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में जहर खुरानी गिरोह ने एक युवक को अपना शिकार बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी जिले में जहर खुरानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित खबरिया का है। दरअसल गुइयाबाग निवासी यूनुस खबरिया में उर्स में शामिल होने गया था। उसी दौरान जहर खुरानी गिरोह ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। हर चीज मतलब इनके पास सब सामान बतेरा सामान था, ये लेकर गए थे, घूमने गए थे। वहाँ से रात को खबर मिली हमें कि अब कैसी हालत है? ये बेहोशी की हालत में? बेहोशी की हालत में है ये अभी भी। अच्छा, पैसे भी थे इनके पास? पैसे भी थे इनके पास। मोबाइल, पैसे, बेल्ट वगैरह सब, जूते मोजे सब कुछ नहीं है अभी। मझौला थाना क्षेत्र में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना को कारित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आधुनिक होते समाज में रिश्तों का कत्ल होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी वासना की आग बुझाने के लिए दूध पीती 1 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और नाकाम होने पर उस बच्ची के गुप्तांग और जांग व पैरों को सिगरेट से जलाकर अपना गुस्सा उस मासूम पर निकाला। वासिम नाम का आरोपी, जो कि पीतल कारखाने में काम करता है, उसने अपने दोस्त वाजिद की 1 साल की बच्ची को घुमाने के बहाने वह उसे बाहर ले गया। बच्ची को जंगल में ले जाकर वासिम ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब दुष्कर्म के प्रयास में असफल हो गया तो उसने बच्ची के गुप्तांग और जांघों और पैरों को सिगरेट से जलाया व नाकामयाब होने के 4 घंटे बाद घर वापस उसे छोड़ दिया। घर आने के बाद जब बच्ची रोते रोते चुप नहीं रही थी, तभी बच्ची की मां ने देखा कि वह चुप नहीं रही और पैरों को बराबर फेंक रही है। पैरों पर जले का निशान देखकर मां ने सारे कपड़े उतारे तो निशानों को देखकर हक्का बक्का रह गई। बच्ची की मां ने तुरंत अपने पति को घटना की जानकारी दी और वसीम द्वारा बच्ची को ले जाने की बात कही। गांव वालों ने वसीम को पकड़कर पहले तो पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बहाने से ले गया था। कौन ले गया? वसीम नाम का लड़का हमारे मोहल्ले में रहता है। हाँ। हमसे मतलब 2 साल लंबी थी उसकी, आता जाता रह था। कल 4 बजे से ले गया था, 6 बजे लाया। ले आया भी नहीं, मैं ढूंढने गया तो मैंने जब देखा तो ला रहा था और रोता भी आ रही थी बच्ची रोता भी आ रही थी। मैंने बच्ची को लिया तो बच्ची मेरे सीने से लग के रोने लगी तो मैं घर को लाया। घर को लाते ही उन्होंने उल्टी करना चालू कर दी। बच्ची ने उल्टी अब करी तो वो पीछे को गिर गई। जब मेरे पीछे को जब गिर गई, जब उसकी कपड़े सन गए, कपड़े सने तो मैंने उसकी वजह उतारी तो देखी वो जगह जगह से जला हुई थी। बच्ची सिरगिट से जला दी था, जिसे किसी की सुई चुभ देती ना, जगह जगह से जला हुई आगे से। काफी टाइम से मतलब खिलाता रहता था। मैंने उसको बीड़ी लगाई। 1 मिनट, बीड़ी लगाई थी मैंने उसके। क्यों?
सर मैं गोली खाया हुआ था नशे की, तो ऐसे कोई उस पर टांग पे, कूल्हे पे। पहले भी क्या किसी के साथ ऐसा क्या? नहीं। मुरादाबाद में घटना सामने आई है, एक बच्ची के साथ रेप की। क्या है पूरा घटनाक्रम? जो तहरीर आपके पास आई, मुकदमा लिखा गया, क्या लिखा गया उसमें? ये थाना मझौला चौकी टीपी नगर में गागनवाली मैनाठिया क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना प्रकाश में आई है पुलिस के विज्ञान में, जिस संबंध में थाने पे मझौला थाने पे मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसमें वादी का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का उसकी 1 साल की बच्ची को खिलाने के बहाने उठा के लेके गया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। विधानसभा चुनाव के लिए जिले की 6 सीटों पर 120 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय ने दी जानकारी। एमआईटी में आयोजित की गई सांस्कृतिक प्रतियोगिता, मुरादाबाद और बरेली मंडल के छात्राओं ने किया प्रतिभाग। 29 जनवरी से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति का महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव 30 जनवरी से होगा प्रारंभ। प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों को दी जानकारी।